अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एवरमाइट टैबलेट्स के ऊपर है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एवरमेक्टिन है और ये ज़्यादातर 3 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम और 12 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो इस्तेमाल की जाती है वो 6 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया जाता है। एवरमेक्टिन का तल्लक एंटी पैरासाइटिक क्लास ऑफ मेडिसिन के साथ है, जिसको हम एंटी हेलमेटिक मेडिसिन में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके दुरुस्त तरीका है इस्तेमाल के ऊपर, इसकी कितनी मिकदार एक पर्सन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके मुमकिन साइड इफेक्ट क्या है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और गुजारिश है जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले अगर हम एवरमेक्टिन के यूजेस की बात करें तो इसको अगर किसी को ऑन्कोकोरियोसिस वगैरह का मसला है तो उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है जो कि ब्लैक फ्लाइज काजिंग एजेंट होते हैं। इसको रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। आंखों की बिनाई बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। ये ज़्यादातर अफ्रीकन पीपल में नोट किया जाता है। इसी तरह स्टोंगली और डायसिस वगैरह का अगर किसी को मसला है तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम एवरमेक्टिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरासाइट जो कि जिस्म के जरिए एंटर होते हैं और हमारे लंग्स और इंटेस्टाइन में मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन काज करते हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक ये इन्फेक्शन काज करते रहते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो उनके ट्रीटमेंट में भी हम एवरमेक्टिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एवरमाइट टैबलेट के मोस्ट कॉमनली यूजेस, जिसमें इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करवाया जाता है। स्कैबिस के ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जो कि माइट्स वगैरह काजिंग एजेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पैरासाइट होते हैं, स्किन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलर्जी वगैरह का बायस बनते हैं और एक से दूसरे पर्सन में बहुत ही तेज़ी से मुंतकिल होते हैं। मुख्तलिफ तरह की फैमिली में खारिश वगैरह का मसला स्कैबिस की वजह से बहुत ज़्यादा नोट किया जाता है और अक्सर इसके ट्रीटमेंट में एंटी एलर्जी की मेडिसिन को इस्तेमाल करवाया जाता है जो कि टेम्परेरी तौर पर रिलीफ देती हैं। इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है उसमें हम स्कैबिस की जो मुतलका मेडिसिन है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एवरमेक्टिन जैसी मेडिसिन को स्कैबिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। इस तरह अगर किसी के साथ में पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से कोई इन्फेक्शन हो रहा है, जुआ वगैरह का मसला है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम एवरमेक्टिन साल्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरमेक्टिन अगर किसी को लिम्फेटिक फ्लेरियसिस वगैरह का मसला है जो कि राउंडवर्म काजिंग एजेंट होते हैं तो उनके ट्रीटमेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली एवरमेक्टिन साल्ट को और किसी को पैरासाइटिक इन्फेक्शन वगैरह का मसला है तो उसके ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी डोज की। इसके डोज के मतलब और इसके तरीका इस्तेमाल के मतलब बहुत ज़्यादा गलतियाँ की जाती हैं। तो इसकी जो एग्जैक्ट डोज होती है वो पेशेंट के वेट और उसकी डिजीज़ के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। आइडियली 1 किलोग्राम में हम 150 माइक्रोग्राम से 200 माइक्रोग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अडल्ट होते हैं उनमें 6 से 12 मिलीग्राम तक एक वक्त में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके इस्तेमाल का तरीका क्या होता है, इसको हफ्ते में एक मरतबा ही इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि आप इसकी 2 से 3 टैबलेट एक दफ़ा ही इस्तेमाल कर सकते हैं या 1 से 2 दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह का क्राइटेरिया जिसको फॉलो किया जाता है इसकी डोज के मतलब, लेकिन एक वीक में इसकी 12 से 18 मिलीग्राम तक ही स्ट्रेंथ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरमाइट टैबलेट की अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये भी डिपेंड करता है आपकी डिजीज पर। आपको जिस तरह की डिजीज है उस लिहाज से इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को जुआ वगैरह का मसला है तो उनमें 2 से 3 डोज इस्तेमाल करने से इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। बच्चों में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली नोट किया जाता है। तो उनमें 3 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ वाली टैबलेट को एक मरतबा हफ्ते में इस्तेमाल करवाया जाता है और 2 से 3 खुराकें इस्तेमाल करने से इसका रिजल्ट मिल जाता है। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से डिजनेस वगैरह का मसला हो सकता है, नाजिया वॉमिटिंग वगैरह का मसला हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट वगैरह का मसला हो सकता है, स्किन में रैश वगैरह भी इसके इस्तेमाल से नोट की जा सकती है। इसकी अगर ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी में इस्तेमाल की बात की जाए तो डॉक्टर के मशवरे के बाद इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं, तो एहतियात करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।